बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर की जो कुंडली हमने पिछली बार विचार किया कि कहे कबीर द्वंद्व मचे द्वंद्व को ही सब गावता है। वह द्वंद्व वहीं पर नहीं ठिका, मार नहीं रुका और आगे बढ़ता चला गया। इतना आगे बढ़ा कि पहले तो केवल ब्राह्मणों और मौलवियों का झगड़ा था धर्म को लेकर, लेकिन ये झगड़ा आगे चलकर ब्राह्मणों में भी फसाद का विषय बन गया। हालत यह हो गई कि धर्म क्या है क्या नहीं है इसका कोई पता नहीं चला। ऐसी स्थिति आ गई, जनसाधारण व्यक्ति अगर करे तो क्या करे, माने तो किसको माने। धर्म के नाम पर वितंडता उदंडता बड़ी स्थिति पैदा हुई। आज तो राजनीति के साथ जोड़कर इसे देखा जा रहा है, और शायद उस समय में भी ऐसा ही होता था। राजा महाराजाओं के हस्तक्षेप उसमें होते थे, क्योंकि जो ब्राह्मण था, हिंदुओं में ब्राह्मण और मौलवियों में मुसलमानों में मौलवी, ये सब बादशाहों के मौलवी अपने बादशाह के पास जाता था, ब्राह्मण अपने राजाओं के पास जाता था। मौलवियों की और ब्राह्मणों की बड़ा आदर सत्कार होता था, सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। सतगुरु कबीर के समय में इस्लाम धर्म की भी स्थिति मजबूत थी। मोहम्मद लोदी गद्दी पर बैठा था दिल्ली, और दिल्ली से ही सब, जो दिल्ली पर गद्दी पर बैठता था उसी से पूरे भारत पर आदेश चलता था। अपने इस पूरे भारत पर राज की स्थिति को बनाने के लिए जगह जगह सूबेदार, छोटे छोटे राजा नियुक्त कर रखे थे, जागीरदार, सूबेदार, ऐसे बना रखे थे जगह जगह। तो उनको वहां की व्यवस्था बनाने का प्रबंधक बना रखा था, और वहां से जो भी टैक्स में धन इकट्ठा होता था वो दिल्ली भेजा जाता था। वहां की व्यवस्था रखने के लिए उसको कहा जाता था कि इतना धन तुम रख लो, बाकी का सब दिल्ली भेजो। पूरे भारत में ऐसी व्यवस्था चलती थी। तो जहां जिसका वर्चस्व था वहां वैसी ही व्यवस्था होती थी। ये सब चीजें हम लोग नहीं समझेंगे तब तक हम निष्पक्ष नहीं हो पाएंगे। देखिए, मैं यहां पर किसी की भी बुराई करने नहीं बैठा हूं, ना विरोध करने बैठा हूं। हमें मानववाद का, मानवता का विश्लेषण करना है कि आखिर मानवता है क्या। सतगुरु कबीर का मूल सिद्धांत मानवता का विश्लेषण करके और उस मानवता के आधार पर ही जीवन को बनाना है मूल रूप से। अब अगर इसमें किसी प्रकार की कोई धार्मिक बाधा आती है, छल कपट पाखंड बाधा आता है, तो उसे हमें देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि मानवता आवश्यक है या धर्म आवश्यक है। अगर धर्म में ऐसी व्यवस्थाएं आती हैं जो मानवता के विरुद्ध हैं, तो हमें वो धर्म की वो मान्यताओं को निकालना पड़ेगा, क्योंकि मानवता सर्वोपरि है। अगर मानवता नहीं है तो कुछ नहीं है। कैसा धर्म? मानवता अगर नहीं है, धर्म की व्यवस्था मानव के लिए बनाई गई है, तो अगर मानव ही नहीं है तो धर्म किस चीज का, किसके लिए? ये हमें सोचना पड़ेगा।
सरकार बनती है तो वोट से बनती है। वोट कौन देता है? मानव देता है। अगर वोट सरकार को न दिया जाए तो क्या सरकार बनेगी? अगर कोई तानाशाह राजा, जैसा कि इतिहास में बहुत सारे तानाशाह राजा मिले, अगर वो तानाशाही करते हैं, जनता के ऊपर अत्याचार करके अपने राजपाट को बनाते हैं, तो वो कितने दिन चल पाता है राज? ये भी हमने देखा है। जनता, पब्लिक, मानव समाज को व्यवस्थित रूप से बनाने के लिए, सभी को सहज रूप से जीने की व्यवस्था को बनाने के लिए ही राजपाट होते हैं। अगर ये नहीं है, जनता नहीं है, तो किसके लिए राजपाट करेगा? राजा क्या करेगा? उसके पास टैक्स कहां से आएगा? अभी सरकार के पास जो टैक्स आता है, बड़े बड़े धन्ना सेठों के पास से जो जीएसटी लगता है, 1 रुपए का सामान भी हम अगर खरीदते हैं तो उस पर भी जीएसटी लगता है। तो जनता से पैसा राज के पास जाता है, राज काज का पाठ का सबका काम चलता है। अगर जनता ही ना हो तो किसके ऊपर राजपाट करोगे? यही बात मानवता के लिए सिद्ध है। यही सदगुरु कबीर ने हमको समझाया कि भाई सबसे पहले मानव है। इस मानव की सभ्यता, इस मानव का समाज विकास, ये सर्वोपरि है। धर्म दूसरे नंबर का है कि भाई आस्था किस पर रखी जाए, किस पर न रखी जाए। अब आस्था रखने वाले कई तरह के लोग हैं, सभी तरह के अपने अपने आस्था को मान सकते हैं, उसमें स्वतंत्रता है। और उस आस्था को अगर मैनिपुलेटिंग की जाए, जबरदस्ती मनवाई जाए, कोई नहीं मानता है तो उसको मार काट दिया जाए, तो ये कोई धर्म थोड़ी है। मन जिसको माने वो करना चाहिए धर्म के आधार पर। इसके लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन कुछ सालों से आजकल अंकुश लगाया जा रहा है, नहीं यही मानना पड़ेगा। तो ये क्या है? ये धर्म के नाम पर उदंडता, वितंडता, अत्याचार है। यही व्यवस्था उस समय थी। सदगुरु कबीर के समय में दिल्ली पर बादशाह बैठा था, मोहम्मद लोदी। तो मोहम्मद लोदी के ये स्वाभाविक था कि जब मोहम्मद लोदी इस्लाम को चला रहा था, इस्लाम धर्म था, तो इस्लाम के जो उसके मौलवी थे वो सभी उसके साथ थे। वो अपना सर्व वर्चस्व मांग रहे थे, क्योंकि मौलवियों का इस्लाम धर्म से जुड़ाव होने के कारण ही उनकी ख्याति मिलनी थी, उनकी पूजा पाठ होनी थी, उनके पास धन आना था। इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा इस्लाम धर्म को फैलाने की सिफारिश लेकर के जाते थे। लेकिन मोहम्मद लोदी ने जबरदस्ती किसी को इस्लाम नहीं बनाया। आज लोग जो कहते नजर आते हैं कि जबरदस्ती की थी, वो भी होगी जबरदस्ती। कई बादशाहों ने ऐसा किया भी होगा, क्योंकि ब्राह्मणों ने कम नहीं किया। ब्राह्मणों ने भी तो अपने राजाओं को अपने बस में करके, जैसा ब्राह्मणों ने कहा वैसा करवाया गया, जबरदस्ती करवाया गया। राजाओं को दबाव में लेकर किया गया। राजाओं से कहा हम ईश्वर के दूत हैं, हम जो कहेंगे वही तुम्हें करना पड़ेगा। ऐसा ब्राह्मणों ने भी करवाया। ये बात थोड़ी है कि भाई मुसलमानों ने ही करवाया। यहां देखो, हम निष्पक्ष रूप से हम कहना चाह रहे हैं। ये बात हमें समझनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी। अगर कोई ये कहता है कि मुसलमानों का पक्ष लिया जा रहा है, तो ये भारत है। यहां मुसलमान हिंदू बाद में है, पहले सब अपने मानव है। यह हमें समझना पड़ेगा। हिंदू अपनी जगह, मुसलमान अपनी जगह, लेकिन मानव सभ्यता की बात आती है, व्यवस्था की बात आती है, तो सबसे सर्वोपरि मानव है। अत्याचार करने में ब्राह्मण भी पीछे नहीं रहा, तो अत्याचार करने में मौलवी भी पीछे नहीं रहा। दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन्होंने कभी कमी कसर नहीं छोड़ी। आज भी मौका मिलता है तो वो भी करते हैं। आज ब्राह्मण चिल्लाता है मुसलमानों ने ऐसा किया, मुसलमानों ने ऐसा किया, इनको मार काट के बाहर भगाओ,
तो फिर तुम उस समय क्या कर रहे थे? अकबर बादशाह के समय में 9 रत्न जो थे वो सारे ब्राह्मण थे। तुमने उस अकबर को समझाया क्यों नहीं? तुम उनकी चाटुकारिता क्यों करते रहे? अंग्रेजों के समय में भी तुमने उस समय अंग्रेजों का क्यों सहयोग किया? तुम तो इतने पढ़े लिखे विद्वान थे, क्यों नहीं तुमने अपनी बातों को मनवाया? और आज जब समय निकल गया था, कह रहे हो अंग्रेजों ने ये किया है, वो अंग्रेजों ने वो किया है। अंग्रेज भारत में नहीं आते तो अंग्रेज का विकास ही नहीं हो पाता, यहाँ भारत का विकास ही नहीं हो पाता। तुम्हारी ब्राह्मणों की चंडाल चौकड़ी चलती रहती, अनुमान कल्पना में समाज चलता रहता, भूल में लोग जीते रहते। और यही बात सदगुरु कबीर ने समझाने का प्रयास किया है। हम उसी बात को समझकर और मानवता को विकास की ओर आगे बढ़ने के लिए सदगुरु कबीर का सिद्धांत है, उसी को लेकर हम चलते हैं। तो द्वंद्व इतना मचा, हजारों प्रकार के मत पंथ बन गए। फिर उनकी बात आई, श्रेष्ठ कौन है? अपने अपने सिद्धांत आपस में टकराने लगे। कई ग्रंथ लिखे गए। जिस तरीके से 6 ग्रंथों की बात आती है, शास्त्रों की बात आती है, वो शास्त्रों के ग्रंथों के सिद्धांत एक दूसरे से टकराए, द्वंद्व मचा। जो बौद्धों का अशोक राजा अशोक के समय में, अशोक सम्राट के समय में, यह सोने की चिड़िया थी। देश विदेश के यहां पढ़ने आते थे, बौद्ध धर्म को समझने आते थे। अशोक सम्राट के बाद में जब दूसरी संगति हुई, पहली संगति बौद्ध धर्म की अशोक के समय हुई, उसके 100 साल बाद दूसरी संगति हुई। तीसरी संगति जब हुई, उस समय बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बढ़ गया, सहज हीनयान और महायान। जो हीनयान वाले थे उन्होंने बुद्ध धर्म का, भगवान बुद्ध ने जैसे कहा वैसा ही रहना स्वीकार किया। महायान वाले लोग कुछ उसमें बदलाव चाह करके और अलग से चले। उस महायान में देवी देवताओं की पूजा होने लगी। जो बोधिसत्व थे, औलिकेश्वर बोधिसत्व, पद्मपाणि बोधिसत्व, मंजुषा बोधिसत्व, कई मत बोधिसत्व थे, कई भिक्षुणियां बोधिसत्व थी। वो अपने अपने कर्तव्य में माहिर थी। इसमें एक विधि थी, विपश्यना विधि थी। जो विपश्य बौद्ध हुए भगवान गौतम बुद्ध के पहले, वहां से विपश्यना चली आ रही थी। वह थोड़ी कठिन विधि थी। उस विधि को सरल करने के लिए महायान में से एक वज्रयान निकला, तंत्रयान निकला, मंत्रयान निकला। शब्द की ध्वनियों के आधार पर वो सिद्धि करना चाहते थे। सहजता थी, कठिन परिश्रम नहीं था, लोगों ने उसे अपनाया, आगे बढ़ते चले गए। और उनके गुरुओं के नाम के सामने पा मिलता है, फिर पाद हुए, ऐसे करके गौड़पाद आए। गौड़पाद दादा गुरु थे शंकराचार्य के, और वहीं से शंकराचार्य ने उस सभी में से निकालकर एक शैवयान निकाला, जिसे शैव मत कहते हैं। और फिर इस शैवयान को भी, जिस तरीके पिछली वीडियो में मैंने कहा है कि शैवयान आगे चलकर उसका विरोध हुआ और वैष्णवयान बना। जो शक्ति शाक्त यान जो निकला, ये तंत्र मंत्र, ये 4 प्रकार के थे। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये 4 प्रकार के उसमें से पंथ निकले। जो वामा, कौल,
अहोरात्रि, इस तरह के 4 नाम सामने आते हैं जो ये शाक्त मत के पंथ चले। इन्हीं में योनि पूजा, तरह तरह की पूजाएं, तरह तरह की सिद्धियां, और इन्हीं में जो बौद्ध भिक्षुणियां थीं वो सामने आई, और इन्हीं बौद्ध भिक्षुणियों से दीक्षा लेकर आगे जो नाथ संप्रदाय आगे चला, उसमें मच्छिंद्र नाथ का जो नाम सामने आता है, ये मच्छिंद्र नाथ का जो कहानी बड़ी विचित्र विचित्र शब्द कैसे लिखी है। मछली के पेट में से जन्म होता हुआ बताया गया, लेकिन स्थिति यह थी कि ये मछुआरे के पुत्र थे। इनके पिता मछलियां पकड़कर गुजारा करते थे। इतने सिद्ध पुरुष बताए गए हैं, जो 84 सिद्ध पुरुषों का नाम लिया जाता है, लेकिन है तो 76। उनमें सभी जाति के सिद्ध पुरुष माने गए हैं। कपड़ा धोने वाले, चमड़ा निकालने वाले, जूता कटने वाले, सफाई करने वाले, नाई, भोजन बनाने वाले, सेवा शुश्रूषा करने वाले, वैद्य, राजा, पंडित, ये सब विद्वान सारे के सारे की इतनी कोई सी भी ऐसा चीज नहीं बची जिस तबके से ऐसे सिद्ध पुरुष नहीं हुए। इनके नाम के आगे पा लगाया जाता था, फिर पाद हुआ, फिर नाथ आए, पाद से नाथ आए, और उसमें गोरखनाथ का नाम सामने आता है। गोरखनाथ हठ योगी के आचार्य थे। हठ योग का तात्पर्य होता है ह से सुखमणा नाड़ी, ठ से इड़ा पिंगला नाड़ी, इड़ा और पिंगला, सुखमणा तो मध्य वाली होती है। जो हठ, ह से पिंगला, ठ से इड़ा नाड़ी, इसे बाएं और दाएं भी कहते हैं। सीधे हाथ की नाड़ी को चांद सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, और बाएं हाथ की नाड़ी को चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। ये नाड़ियों के आधार पर तरह तरह से स्वरों को, श्वासों को रोक रोक करके तरह तरह की मुद्राओं को लगा लगा कर सिद्धियों को साधने वाली बात जहां पर आई, वहां हठ योग आता है। और हठ योग के ही आचार्य गोरखनाथ आए। गोरखनाथ का शंकराचार्य का समय लगभग एक ही माना जाता है। विद्वानों के कई मत हैं। गोरखनाथ को 13वीं शताब्दी तक भी बता दिया गया। लेकिन जो सिद्ध बात सामने आती है वो यह आती है कि गोरखनाथ उज्जैन के राजा भर्तरी के गुरु बने। पिंगला उनकी जो सुंदर नारी थी, वो मरने के बाद उनके वियोग में वो राजपाट छोड़ करके अपने छोटे भाई को राजपाट दे दिया। उनका जो छोटा भाई था, 16 और रानियां थी उनकी, परंतु सबसे बड़ी रानी जो पिंगला थी वो बड़ी सुंदर थी। वो उसका देहांत होने के बाद उसी से वो प्रेम करते थे। लेकिन उनके वियोग में वो विक्रमादित्य छोटा भाई था, उसको देख करके और योगी बन गए। योगी को शब्द को जोगी कहा जाता था। तो शंकराचार्य जो गोरखनाथ जी का जो समय है और शंकराचार्य का समय है वो लगभग एक जैसा माना जाता है। इस तरह से फिर वेदांत लिखा गया। भगवानंदाचार्य आए, वहां से वेदांत लिखा गया। क्योंकि वेद जो शब्द है, इसको हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। जो हमने पढ़ा है, जो इतिहास देखा है हमने, उससे जो सब हमारी समझ बनी वो ये है कि वेद शब्द जो है वो बुद्धिस्टों का है। वेद का तात्पर्य है वेदना, संवेदना।
उनको जानने वाला। वेदना का तात्पर्य होता है मन की कुंठाएं, मन में उठ रहे द्वंद्व, मन में उठ रहे असमंजस को जानना। उनका विद्वान कि मन में क्या चल रहा है, उनकी बातों को समझ करके उनका निवारण करने वाला जो विद्वान, विद्यावान, ऐसा शब्द सामने आया तो उस चीज को अंत करने वाली जो चीज सामने आई, वेद का अंत, उस वेदांत शब्द को मिटाने का अंत, अर्थात वहां से नया संप्रदाय चलाने का षड्यंत्र, यही वेदांत है। और इसमें ब्रह्म को जब मानकर कई कई तरह की विभिन्न प्रकार की मान्यताएं लिखकर, अनुमान कल्पना की वाणियां लिखकर लोगों को गुमराह किया गया। तो इसी बात को लेकर के ये तीसरी रमेनी यहां पर सामने आती है। इस तीसरी रमेनी में कहा जाता है कि प्रथम आरंभ कौन को भयऊ, दूसरा प्रकट कीन जो ठयऊ। साहब कहते हैं कि भाई सब लोग इस बात को विचार करते हैं कि भाई कौन सबसे पहले हुआ होगा। सभी कहते हैं, साहिब कबीर ने कहा कि इसको जानना चाहिए कौन हुआ। और दूसरा प्रकट कीन सो ठयऊ, दूसरी बार जो मान्यताएं बनाई गई वही तो संसार में चल रही हैं। ठयऊ जो ठहरी हुई है मान्यताएं चली हुई हैं, ये तो पता नहीं चला कि सबसे पहले कौन हुआ। यह प्रश्न सब जगह चलता रहा कि भाई कौन हुआ। तरह तरह के शास्त्र लिख दिए, किसी ने क्या ब्रह्म ही सत्य है, शंकराचार्य ने कह दिया ब्रह्म सत्य द्वितीय नास्ति, जगत तो झूठ है। अब जगत कैसे झूठ हो सकता है पता नहीं। जिस जगत में मानव रहकर के तरह तरह की सृजना करता है, रचना करता है, वह झूठ हो गया, दिख रहा है भाई। यह असल बात है कि जड़ और चेतन दोनों का मिश्रण से यह संसार बनता है। लेकिन दिख रहा सत्य तो है, परिवर्तनशील है, इसलिए झूठ माना जा सकता है, लेकिन है तो सही। तो बात यहां सामने आती है कि पहले कौन भया, इसका कोई पता नहीं चला, किसी को कुछ नहीं चला। इतनी बुद्धि नहीं थी लोगों में, प्रकृति के आधार पर चलते थे, प्रकृति से सीख मानते थे। जो बौद्धिस्ट हुए, जो बौद्धिस्ट सिंधु घाटी की सभ्यता कि जो आंकलन अब नए नए आ रहे हैं वो 8000 ईसा पूर्व तक के भी माने जाते हैं, परंतु वहां पर इस तरीके की कोई कहानियां सामने नहीं आती हैं, क्योंकि जो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि है वो पढ़ने में नहीं आई, आज तक नहीं आई। तो कैसे हम मान लिया जाए कि वह शिव थे। शिव का तात्पर्य होता है मंगलमय, ये बुद्धिस्टों के ही नाम थे। बुद्ध धर्म की बात छोटी मोटी नहीं है। जहां राजाओं की बात आती है तो पहले बड़े बड़े राजा महाराजाओं के वंश जन्म में नहीं, उसके पहले कुनबे चलते थे, कबीले चलते थे, छोटे छोटे कबीले, 20-25 आदमी का एक कबीला होता था। धीरे धीरे वो कबीले बढ़ते होते चले गए, जंगलों के हिंसक पशुओं का आक्रमण बढ़ता हुआ रहा। दूसरी बात, विदेशी आक्रमण भी होने लगे, एक दूसरे के लूटपाट मचाना, एक कबीला दूसरे कबीले पर भी हावी होने लगा, झगड़े होने लगे। इस बात को व्यवस्थित रूप से बनाने के लिए एक ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, उसमें इन सबके नाम आते हैं कि सबसे पहले राजा कौन बनाया गया। सबने एक मत होकर के सारे कुनबे एक जगह इकट्ठे हुए। उनको आवश्यकता हुई कि भाई सुरक्षा की दृष्टि से हमें ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि वह व्यक्ति सुरक्षा कार्य को करने के लिए अपने आप में सक्षम बने, वह यही व्यवस्था करे। तो उस व्यक्ति को सर्वसम्मति से
तो सम्मत वंश एक पुस्तक है, उसमें उन राजाओं के नाम लिखे गए जो सर्वसम्मति से चुने जाते थे, और वही वंश आगे बढ़ा जिसमें इक्ष्वाकु भी है। और दूसरी तरफ ब्राह्मणों ने जो ग्रंथ लिखे उसमें इक्ष्वाकु को छींक से पैदा होता बताया जाता है। उसके पहले और कोई थे, उनका कोई नाम नहीं दिया जाता। छींक आई इनकी मां के, और छींक से ही इक्ष्वाकु का जन्म हुआ। ये अनुमान कल्पना की कहानियों की शुरुआत हुई, और इन्होंने अपने ग्रंथ लिख लिख करके तरह तरह के वंश लिख दिए गए। बुद्ध को राम का वंशज मान लिया गया, ऐसे भी ग्रंथ लिखे गए, लेकिन ऐसा नहीं, कहीं भी ऐसा ग्रंथ नहीं मिला। लेकिन जो सम्मत ग्रंथ है उसमें सब राजाओं के नाम आए हैं। तो यहां ये बात हुई थी, प्रथम आरंभ कौन को भाई किस चीज का आरंभ हुआ? धरती बनी कि सूर्य बने कि तारे बने कि जल बना, कौन कौन क्या सी चीज सबसे पैदा हुई? इस बात पर लोगों का ध्यान गया कि क्या होना चाहिए। तो और तो कुछ बात सामने आई नहीं। आसमान में बैठा कोई खुदा, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, तरह तरह की, क्योंकि उस समय सिंधु घाटी की सभ्यता के समांतर और भी सभ्यताएं थी। ईरानी सभ्यता थी, फारसी सभ्यताएं थी, तीन चार सभ्यताओं के नाम आते हैं। वो सब सभ्यताओं में अलग अलग ध्यान सभी का गया होगा। यह तो है ही नहीं कि भारतवासियों का गया होगा। सभी ने, किसी ने ईश्वर, किसी ने खुदा, किसी ने गॉड, किसी ने अल्लाह, कि भाई वो आसमान में बैठा वो चलाता है, ऐसा मान लिया गया। लेकिन आसमान में तो कोई था नहीं, ये तो प्राकृतिक रूप से आदि अनादि से चला आ रहा है। लेकिन दूसरी बात प्रकट हो गई। दूसरी बात कौन सी प्रकट हुई? कि किसी ने अल्लाह कह दिया, किसी ने खुदा कह दिया, किसी ने गॉड कह दिया, किसी ने ईश्वर कह दिया। ये मान्यताएं बना करके इस संसार में आगे बढ़ी। प्रकटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति। अब यहां भारत में शिव के नाम से, ब्रह्मा के नाम से, शक्ति के नाम से, विष्णु के नाम से तरह तरह के मत प्रकटे, इनकी मान्यताएं प्रकटी। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, बौद्ध धर्म से सारा ही शंकराचार्य के समय के बाद हीनयान के जितने भी, तिब्बत में इसका ज्यादा प्रसार हुआ, और फिर तिब्बत से चीन, पूरे भारत में, ये विश्व में जहां जहां भी बौद्ध धर्म के हमको मिलते हैं अवशेष, जिसमें ईरान में भी मिले, फारस में भी मिले, कई जगह जगह पर मिले, जहां पर मुस्लिम कंट्रियां हैं वहां भी मिले, इजिप्ट में भी मिले। लेकिन उन्होंने सबने अलग अलग मान्यताएं बनाई। कोई ने खुदा, कोई ने गॉड, कोई ने ईश्वर, अल्लाह, ये सब अपने अपनी जगह से मानने लगे। लेकिन भारत में ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से, ये जो ब्रह्मा जो नाम दिया गया, ये बमन, इनके नाम से ब्राह्मण आगे बढ़ा। ये ब्राह्मण धर्म आगे बढ़ता रहा। ब्रह्मा को रजोगुण कह दिया गया कि वो उसने सृष्टि रची है। प्रथम आरंभ कौन को भाई? तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी है भाई सबसे पहले। क्यों? पढ़े लिखे विद्वान कहलाने वाले लोग बम थे, भ्रमण थे, उन्हीं को आगे लेकर के, क्योंकि वही लोग आगे बढ़े, वही लोग फारसियों के साथ मिलकर, यहूदियों के साथ मिलकर ब्राह्मण धर्म को चलाया। तो अपने अपने तरह से शिव शक्ति वैष्णव पंथ चलाए गए।
उनको लेकर आगे बढ़ाए। और सबसे पहले योगाचार के आधार पर जो सिद्धियां चल रही थी वो जनसाधारण में प्रचलित नहीं थी, क्योंकि जो सिद्धियां करने वाले लोग थे वो जंगल में, गुफाओं में, कंदराओं में किया करते थे। जनसाधारण प्रथम जो भक्ति का रूप सामने आया राघवानंदाचार्य के बाद आया, और फिर कई तरह के भक्त लोग पैदा हुए। कहानी लिख दी गई, भक्ति द्रावण देश से लाए रामानंद, साहब ने बीजक में भी कहा। पल्ले पड़ी कबीर के जो कर दी ने चौकन, ये बात लिखी गई, बनाई गई। द्राविड़ देश में राघवानंदाचार्य का मठ था, वहां रामानंद काशी से शिक्षा ग्रहण करने गए थे और वहां से अपने मत पंथ का टीका लेकर काशी में आए, और फिर इनके बहुत सारे शिष्य होने लगे और इन्होंने भक्ति का प्रसार 9 मत पंथों का फैलाव रामानंद ने किया। राम कृष्ण की भक्ति इन्होंने ही चलाई और कई मत पंथों का निर्माण किया। प्रथम भक्ति की न जीव उक्ति, जो उक्ति बनाई गई, जो युक्ति बनाई गई, जो वो भक्ति का बनाया गया। और भक्ति में का तात्पर्य हुआ हो समर्पण हो जाओ, अपने इष्ट में समर्पित हो जाओ। नवदा भक्ति, प्रेमा भक्ति, इनका प्रचारण प्रसारण करके लोगों को अपने इष्ट मित्रों, इष्ट देव के लिए समर्पित कर दिया गया। प्रकटे पावन पानी और छाया, बहु विस्तार के प्रकटी माया। इसका तात्पर्य यह नहीं हुआ कि ये प्रकट किए गए। पानी, पृथ्वी, हवा, इनका नामांकन किया गया, क्योंकि जैसे जैसे मानव की बुद्धि आगे बढ़ी, उसने जांचना प्रारंभ किया, खोजना प्रारंभ किया। उसने बताया कि यह जीव सबसे पहले पानी में पैदा हुआ, अमीबा, एक कोशीय जीव। फिर वही जीव बहुकोशीय होता हुआ कई विभिन्न रूपों में बढ़ता गया और जल से थल पर आया, थल से जगह जगह हुआ, लग 84 जीवा जीवन पैदा हुआ। और ये कैसे हुआ, कैसे जाना जाता है कि जड़ के प्रभाव से, जड़ के सहयोग से, 5 तत्वों के सहयोग से। तो 4 तत्व नजर आए। पृथ्वी जो आधार है, जल जो धरती पर बहता है, समुद्र भरे पड़े हैं, पवन जो हवा चलती है, अग्नि जो जलती है। ये चारों तत्वों को इस मानव ने जांचा परखा और इनके नामांकन किए गए। ये तात्पर्य है, ये प्रकटने का तात्पर्य यह है कि जिससे मन में हमारे क्या है, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या शब्द बोलने वाले हैं, ये जब तक हमें पता नहीं चलेगा, जब तक हमारे मुख से उच्चारण नहीं हो जाता। तो मुख से उच्चारण करके बताया गया कि ये पवन है, ये पृथ्वी है, ये जल है। लेकिन आकाश का जो 5वां तत्व माना जाता है, वो एक आधार है, चारों तरफ एक आवरण बना हुआ है, एक पोलम पोल है, पोलाकार स्थिति, इसलिए उसको 5वां आधार मान लिया गया। फिर जब ये मान्यताएं आगे बढ़ी, कई तरह के विचार प्रकट हुए। कोई सिद्ध बने, जो 84 लाख सिद्ध, जो 84 सिद्धों की बात जहां पर आती है, जो नाम है बाकायदा 76 नाम सामने आते हैं, 84 नाम पूरे नहीं आते, जो सारे बौद्धिस्ट थे। 84 जो सिद्ध का नाम आता है वो सारे बौद्धिस्ट थे, प्रमाणित हैं, इतिहास में दर्ज है। लेकिन अनुमान की कहानियां, ब्राह्मणों की अनुमान कल्पना की कहानियों के आगे वो फीके पड़ते हैं। विष्णु पुराण में भी लिखे हुए हैं, शिव पुराण में भी लिखे हुए हैं, लेकिन इनको जांचा परखा गया
क्योंकि संस्कृत भाषा तो अभी आई है। सबसे पुरानी भाषा पाली भाषा थी, उसी को संस्कारित करके संस्कृत बनाई गई। और संस्कृत ग्रंथ जो लिखे गए संस्कृत भाषा में, वो तो बहुत बाद में 10वीं शताब्दी के बाद में लिखे गए। तो सिद्ध साधक सन्यासी, साधना करने वाले लोग, तंत्र मंत्र की साधना करने वाले लोग पैदा हुए। जैसा कि मैंने बताया, महायान में से वज्रयान, तंत्रयान, मंत्रयान, ये सब निकले। सिद्ध साधक, मंत्रों की साधना करने वाले लोग सन्यासी बने। 10, जैसे कि साहिब कबीर ने कहा कि 10 सन्यासी 12 योगी। 10 नाम सन्यासियों के हैं, गिरिपुरी, भारती, ये सब नाम सामने आए तो सन्यासी कहलाने लगे। शंकराचार्य ने इनको एकत्रित किया। 12 योगी थे, नवनाथ और नागा, मसाणी, अघोरी, 12 नाम है। ये सब लाग रहे अविनाशी, कि कोई अविनाशी है। जो मान्यता बनेगी प्रथम आरंभ कौन को भयो, जो ईश्वर है भाई, वो अविनाशी है, उसी ने संसार बनाया है, और हम तो सब नाशी हैं, वो सब अविनाशी है। तो उसकी खोज में लगे रहे कि अविनाशी कौन है। ये सब के सब जितने भी सन्यासी थे, साधक थे, सिद्ध थे, ये सब कहां लगने लगे? अविनाशी कौन है, इसकी खोजना में लगने लगे। प्रकटे सुर नर मुनि सब झारी, तेई के खोज परे सब हारी। फिर मुनि पैदा हुए। मुनि का मौन का तात्पर्य होता है मौन रहने वाले। सुर, सुरों का जात पर तात्पर्य है, ये इंद्र जो था वह सुर कहलाता था। इंद्र और ब्रह्मा, ये दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक बुद्ध के सामने खड़े हुए फोटो मिलते हैं, मूर्तियां मिलती हैं। ये सब इंद्र को, इंद्र हुए, विष्णु हुए, अलकैत्वेश्वर बुद्ध हुए, ये सब तथागत बुद्ध को नतमस्तक होते नजर आते हैं। इनकी मूर्तियां मिली हैं। तेई के खोज परे सब झारी, उस अविनाशी को, कि अविनाशी कौन है, इसको सबको खोजने के लिए सारे के सारे लगे रहे, लेकिन किसी ने खोज नहीं पाया। भूल में पड़े रहे कि अपने तरफ तो देखा नहीं, बस संसार की तरह तरह की छवियों को देखकर। कभी बारिश होती है, भारत में तो होती है, हर जगह होती है, लेकिन हर जगह होने का कोई तात्पर्य नहीं है, कभी भी हो सकती है। ये धरती उत्तर और दक्षिण ध्रुव में बटी हुई है। उत्तर ध्रुव पर 24 घंटे दिन ही दिन रहता है, दक्षिण ध्रुव में 24 घंटे रात ही रात रहती है। ऐसी प्रकृतियां देख देख करके लोगों को अचंभा हुआ, और कोई अविनाशी है, ऐसा करने वाला कोई है ऊपर आसमान में, बस उसको ढूंढने लगे, लेकिन कभी किसी को कोई पाया नहीं। और तरह तरह के अनुमान ग्रंथ लिख लिख करके और लोगों को गुमराह कर दिया, भुला दिया। और आज भी वही हो रहा है। फिर कुछ लोग ऐसे मतांतरी हुए जिन्होंने अपनी बात को मनवाने के लिए धोखाधड़ी, छल कपट, पाखंड रचना शुरू किया, यहां तक कि मार काट मचाना शुरू कर दिया, जबरदस्ती मनवाना शुरू कर दिया। आज भी वह बात सामने आती है। लेकिन सब हार थक के पचमरे पर वो का नहीं मिला। अंत में सतगुरु कहते हैं कि जीव शिव सब प्रकटे, वे ठाकुर सब दास, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। जीव और शिव, जैसा कि जीव अल्पज्ञ भी है। अल्पज्ञ, मैंने पिछली बार कहा, अल्पज्ञ का तात्पर्य है कि जो सामर्थ्य नहीं है, जो जान नहीं सकता है। वह
ऐसा जीव है जिसको किसी भी तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। जैसा कि मैंने कहा, हर वनस्पति में जीव है, जीव से ही सब होते हैं। वो अल्पज्ञ, सर्वज्ञ कब होता है कि जब हमें सर्वज्ञ देखने को मिलता है, जड़ के पदार्थ से मिलन से जो शरीर धारण करता है तब हमें दिखता है, वो सर्वज्ञ है। सब जगह दिखता है, सर्व जगह हमें दिखता है। आंखों से हम देख सकते हैं देह को, उस देह में जीव है, ये हम देख सकते हैं, वो सर्वज्ञ है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि सर्वज्ञ देखने में मिलता है, जो जड़ देह के साथ में अपना संबंध मान करके जो दिखता है वह सर्वज्ञ है। अल्पज्ञ वह है जो दिखता तो नहीं है लेकिन है। किसी को बुखार आता है, किसी को कैंसर की बीमारी लगती है, तो वो कैंसर के कीटाणु हैं, बुखार के कीटाणु हैं। तरह तरह की जो रोग आजकल चलते हैं वो सब रोग कीटाणु होते हैं। उन कीटाणुओं को नष्ट करने की जो दवाई है वो भी कीटाणु है, तो वो अल्पज्ञ है। सर्वज्ञ जो सब जगह देखा जा सकता है, और जो चैतन्य है वह चैतन्य अल्पज्ञ सर्वज्ञ से सामर्थ्य है, और ज्यादा सामर्थ्य है। वो अपने निज रूप को जान सकता है। वो कहीं ब्रह्म के रूप से जाना जाता है, कहीं ईश्वर के रूप से ना जाना जाता है, कहीं परमात्मा के रूप से जाना जाता है। अलग अलग मान्यताएं अलग अलग संसार ने बनाई, और वही जीव का रूप कल्याणकारी हो जाए तो वह शिव है। शव को शिव बनाया, शव में जीव मिला दो तो शिव हो जाता है। अगर जीव नहीं है तो शव है, और जीव है तो शिव है, वही कल्याणकारी कार्य करता है। तो ये सब मान्यताएं बनी, ये नहीं कि वह पहले बने। जीव नहीं है तो कुछ नहीं है। सदगुरु कबीर ने जगह जगह इस बात को सिद्ध किया है, लेकिन लोग मानते नहीं है। वो तो अनुमान कल्पना की अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि वहीं उनकी पूजा हो रही है। लेकिन यह सत्य नहीं है। कबीर कहते हैं कि और जानने की इच्छा नहीं करी, उसको समझने की कोशिश नहीं करी। बस मानने के लिए जो मान्यताएं, छल कपट पाखंडी रचना करने वाले लोगों ने जो मान्यताएं बनाकर संसार में डाली, बस उसे मान ली, आंख मीच कर मान ली, उस पर चल निकले। और क्या मैं राम नाम किया, भाई मुझे तो राम चाहिए भाई, तो राम राम की माला जपो भाई। लेकिन राम को जाना नहीं कि राम आखिर है क्या, ये नहीं जाना। सदगुरु कबीर ने राम को जानने के लिए कहा है कि रमैया राम जो तुम्हारे अंदर चेतन स्वरूप जीव है, वही राम है, वही रम रहा है। लेकिन उसको नहीं जाना, धोखे में जीवन बिता दिया और बिता रहे हैं। सदगुरु के इस यथार्थ विचार को हमें ऐसे समझना चाहिए, यही पारक सिद्धांत है। इसी को समझकर हम कल्याणकारी मार्ग पर चल सकते हैं। अन्यथा तो संसार जैसे धोखे में जी रहा है वैसे तुम भी जीने लग जाओ, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। तुम्हारा उत्तम देह मानव जीवन, अगर इसको नहीं समझ पाया तो कितना फर्क पड़ता है ये तुम खुद जान लो, खुद पहचान लो, खुद समझ जाओ।